आज हम आ गए हैं दृष्टि आईएएस, जो कि इंडिया का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट है। चलिए हम चलते हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर का पूरा दिखाते हैं कि क्लासेस कैसी हैं, क्लासेस कैसे चलती हैं। और फर्स्ट फ्लोर से ही क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ देखिए, जैसे क्लासरूम 2, आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं कि कैसे क्लासेस होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो फाइनली कॉन्फ्रेंस रूम से हम पूरा डिटेल लेके आ गए। ये देखिए, हमारे पास है इनका पूरा प्रोस्पेक्टस, परिचय पुस्तिका, फूडिंग प्लस लॉजिंग। दृष्टि आईएएस प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है उनको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। तो आज हम आ गए हैं दृष्टि आईएएस, जो कि इंडिया का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट है। अभी हम हैं नोएडा में, जहां पे इनका नया ब्रांच खुला है। आज हम आपको पूरा कैंपस दिखाएंगे दृष्टि आईएएस का, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, क्लास कैसा होता है। और आज खुद हम विकास सर का क्लास अटेंड करेंगे। काफ़ी दिन से हम देख रहे थे रील्स पे, वीडियोस पे, बहुत अच्छा लगता है जब हम उनका क्लास देखते हैं। और हमारा खुद का भी मन था कि हम यहाँ पे एक क्लास अटेंड करें। तो आज ही इनका क्लास स्टार्ट हो रहा है, नया बैच फ्री होता है, कोई भी अटेंड कर सकता है। तो आज हम खुद क्लास अटेंड करेंगे, अपना भी अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें कैसा लगा क्लास में। और साथ में हम आपको पूरा डिटेल देंगे कि कोर्स का क्या ड्यूरेशन होने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या कोर्स है, क्या फीस लगने वाली है, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहते हैं, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। IT से रिलेटेड, नॉन IT से रिलेटेड कोर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में जो जेन्युइन है हम बताते हैं। और साथ में गाइडेंस भी देते हैं कि आपके लिए, अगर आपने BA किया है, BCom किया है, कोई भी ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, BCA किया है, BSc किया है, तो आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, कहां से आपकी जॉब लगने की चांसेस ज़्यादा है, किस इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट ज़्यादा है, किस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रेट ज़्यादा है, तो ये सब हम आपको गाइड करते हैं। तो गाइडेंस लेने के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होना काफ़ी ईजी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कर दीजिए। छोटा सा फॉर्म है और हमारी टीम आपको खुद ही 1 से 2 दिन के अंदर कॉल कर लेगी और पूरा गाइडेंस दे देगी, आपका डाउट क्लियर कर देगी कि आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा होने वाला है, बेस्ट कोर्स कौन सा होने वाला है, आपके ग्रेजुएशन, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज हम आए हैं दृष्टि आईएएस, नया ब्रांच ओपन हुआ है नोएडा में, पूरा आपको डिटेल बताते हैं। और अभी हम चलेंगे, आपको क्लासेस भी दिखाएंगे और मेन विकास सर की क्लास कैसे चलती है वो भी दिखाएंगे। और हम खुद आज अटेंड करेंगे पहला क्लास और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्लास करने के बाद हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम लोग आ गए हैं दृष्टि आईएएस के बैकयार्ड में, और देखो कितना खूबसूरत बैकयार्ड यहाँ पे बनाया गया है। अभी इनका शायद लंच टाइम हुआ है और क्लासेस ख़त्म हुई है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ बैठ के बहुत लोग, एक तो ठंडी भी है, धूप भी सेक रहे हैं, ऊपर से डिस्कशन चल रहा है, कुछ लोग अपना आपस में पढ़ाई का डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ लोग लंच कर रहे हैं। तो देख के एक बड़ा अच्छा माहौल सा लग रहा है कि स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत से इसमें फ्यूचर आईएएस भी हैं। भाई, ये बाहर से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूँ, ना कि कोई कोचिंग सेंटर के सामने। आपको बाहर से ही देख के लगता होगा कितने हाई क्लास का ये इनका क्लास होगा और इंस्टीट्यूट है। चलिए हम चलते हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर का पूरा दिखाते हैं कि क्लासेस कैसी हैं, क्लासेस कैसे चलती हैं। तो हम आ गए हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। और जब भी आप आते हैं, इंक्वायरी सबको करना होता है, इंक्वायरी आपको करना है तो आपको मेन गेट से ऊपर आ जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे है इंक्वायरी ऑफिस। यहाँ देखिए, अगर आप इधर आएंगे, देखिए साइड में पूरी क्लासेस अवेलेबल है, क्लासेस चलती हैं, क्लास का नंबर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है नंबर 1, ये है इंक्वायरी ऑफिस। आपको डायरेक्ट इसमें जाना है और आपको इंक्वायरी कर लेनी है कोर्स के बारे में। चलिए एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं अंदर का कि कैसा है इनका कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ देखिए, आप आएंगे, आपको बैठ जाना है चेयर पे और इंक्वायरी आप कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर से ही क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ देखिए, जैसे क्लासरूम 2, आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं कि कैसे क्लासेस होते हैं, कैसे दिखते हैं। अगर आप यहाँ से देखो
तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्लासेस कैसे हैं और कितने लोग एक बार में बैठ के पढ़ाई करते हैं। देखिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली, हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। सामने आपने देखा होगा स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है और पूरी पीछे साइड साइड में टीवी लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है कि भाई जो पीछे बैठा है उसको भी क्लियर दिखाई दे, और स्पीकर्स लगे होते हैं कि भाई क्लियर सुनाई दे। मैं आपको पीछे से एक और क्लिप दिखाता हूँ, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा पूरे क्लास के बारे में कि क्लासेस हैं कैसे इनके। यहाँ देखिए, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे अंदर, वाह, ये देख रहे हो साइड साइड में इतना ज़्यादा स्क्रीन लगा हुआ है। ये फ्यूचर आईएएस हैं। अभी मस्ती कर रहे हैं, क्लास का टाइम है इनका, क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्लासेस होते कैसे हैं यहाँ पे। पहले आप शॉप पूरा कर लीजिए। कैसे हैं आप लोग? जो एग्जाम आप आईएएस का देंगे उसमें करीब 25 नौकरियां होती हैं। उन 25 में से 2 को छोड़ के बाकी सारी की सारी सेंट्रल सर्विसेज। उदाहरण के लिए IRS, क्या आर क्या होता है? रेवेन्यू, रेलवे नहीं, रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक सेंट्रल सर्विस का उदाहरण है। इसी तरह से IFS, फॉरेन, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन, विदेश, भारतीय विदेश सेवा एक केंद्रीय सेवा है। अभी हमने आपको क्लासरूम दिखा दिया। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि क्लासेस होते कैसे। अब चलते हम कॉन्फ्रेंस रूम में इंक्वायरी कर लेते हैं और पूरा डिटेल आपको देते हैं। तो फाइनली कॉन्फ्रेंस रूम से हम पूरा डिटेल लेके आ गए। ये देखिए हमारे पास है इनका पूरा प्रोस्पेक्टस, परिचय पुस्तिका, बहुत मोटा सा, इसमें पूरा डिटेल दिया है यूपीएससी के बारे में, आईएएस का प्री मेंस इंटरव्यू क्या कैसे होता है, क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल में दिया है। पूरा डिटेल में तो हम इसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आपको हम जानकारी ज़रूर देंगे। उसके बाद ये हमें बताया गया है कि कोर्सेज कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या ड्यूरेशन होने वाला है, क्या टाइमिंग होने वाली है, कितने घंटे पढ़ाए जाते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि फ़ीस क्या होने वाला है, एक बंडल आप एक साथ में लेते हैं क्या फ़ीस होने वाला है, अगर अलग अलग कोई लेता है तो क्या फ़ीस होने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एक इनका फैसिलिटी है, आप बोल सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, जो इसका एग्ज़ाम निकाल लेता है या फिर किसी का प्री क्लियर हो गया है तो उसके लिए फ्री होता है, ज्वाइन कर सकता है। ये मेंटरशिप देते हैं। और सबसे अच्छी बात, किसी का प्री क्लियर हो गया है तो यहाँ से उसको फ्री लॉजिंग, फ्री फूड मिलता है और मेंस का तैयारी करवाया जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि भाई अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो भी आ सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, और बाहर के हैं तो भी आप आ सकते हैं अगर प्री क्लियर है। तो इसका फुल डिटेल देंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा केयर दिया जाएगा, एक एक्स्ट्रा मेंटरशिप दी जाएगी और पूरा आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। मेंटरशिप जो कि सबसे अच्छा प्रोग्राम हमें लगा, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे जब हम फीस बताएंगे। चलिए हम बाकी का डिटेल आपको बता देते हैं, एक मोटा मोटा डिटेल। अभी हम क्लास कर रहे थे विकास दिव्यकीर्ति सर का, और वहाँ पे ये मोटा मोटा शब्द काफ़ी यूज़ कर रहे थे, वो कि अभी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो वैसे ही मैं भी इसमें अभी थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल दे देता हूँ कि आप घर पे बैठ के एनफ जानकारी मिल जाए, और जब आपको करना रहे यूपीएससी की तैयारी तो अब आप यहाँ आके पूरा डिटेल ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं परिचय पुस्तिका से, ठीक है? तो आपको भी समझ में आएगा कि यूपीएससी में होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम आपको ये वाला पेज दिखाएंगे जहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है हमें कि प्री मेंस और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, पेपर्स कितने कितने होते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है।
ये पैम्पलेट मैं भी आपको दे सकता हूँ अगर आप हमें मैसेज करेंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर देते हैं, या फिर हम बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली यहाँ कॉल कर लें तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपको भेज दिया जाएगा, या फिर आके इंक्वायरी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये। और ये जो बताएंगे भाई पूरा डिटेल में बताएंगे, हम आपको मोटा मोटा जानकारी देंगे। तो सबसे पहले 3 मेन मेजर स्टेप्स, एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, यूपीएससी क्लियर करने के लिए। पहला होता है प्री क्लियर करना, उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलता है। फिर उसके बाद मेंस आपको क्लियर करना होता है, और मेंस क्लियर हो गया तो फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है, और इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया तो आप आईएएस या फिर आईपीएस बन जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। तो प्री में सबसे पहले आपको जो जानना है कि मेजर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें जीएस हो गया, जनरल स्टडीज़, उसके बाद 3 मेन होता है और 1 ऑप्शनल होता है। मेन मतलब 3 कंपलसरी होते हैं सब्जेक्ट और 1 ऑप्शनल होता है, जिसमें से आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सा ऑप्शनल चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पेपर्स काफ़ी अच्छे से क्लियर दिखाया गया है, तो आप यहीं देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बताया भाई जनरल स्टडी मेन होता है, ये आपका रहेगा ही। फिर सी सैट आपको कंपलसरी है, इससे कंपलसरी है बेसिक इंग्लिश कंपलसरी है, और फिर ये 3 जो बीच के बचते हैं दृष्टि में, ये सिर्फ 3 ऑप्शनल पेपर की तैयारी कराया जाता है, और इसमें से कोई भी एक आपको ऑप्शन लेना है। हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ले सकते हो, या फिर हिंदी लिटरेचर मतलब कि हिंदी साहित्य ले सकते हैं। इसमें से कोई एक पेपर की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टोटल हो गए 5। ये 5 पेपर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही मेन के 7 पेपर आपको क्लियर करना होता है, और 7 राइटिंग में होता है, लिख के आपको एग्जाम देना होता है, जो कि इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ आके इंक्वायरी कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मेरिट लिस्ट में शामिल प्रश्न पत्र कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न पत्र निबंध है, उसके बाद दूसरा सामान्य अध्ययन, उसके बाद तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां 7वां ऑप्शनल का है, वैकल्पिक विषय लिखा है। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि शुरू के जब आप 3 पेपर क्लियर करते हैं तब आगे के पेपर्स में आप बैठ सकते हैं। अगर 3 ही आपका क्लियर नहीं हुआ तो आगे के लिए आपका वो लॉक खुलेगा ही नहीं, आगे का आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। मैं आपको मार्किंग सिस्टम बता देता हूँ। प्री का मार्किंग सिस्टम में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 का। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया और 1 क्वेश्चन जो सही किया उसका भी मार्क्स कट जाएगा उस गलत के साथ साथ, और मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए हम अब आगे बताते हैं कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स कौन कौन से हैं, फीस क्या होने वाले, कितने घंटे पढ़ाया जाता है, और टाइमिंग क्या क्या होने वाली है। अगर आप इसमें देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला कोर्स यहाँ पे दिख रहा है जनरल स्टडीज़ का, जो कि मेन कोर्स होने वाला है 18 महीने का, और इसकी टाइमिंग होने वाली है 3 PM से स्टार्ट होता है और 2.5 घंटे का क्लास चलता है मंडे टू सैटरडे। और यहाँ अभी आज एक क्लास स्टार्ट हो गया है 9 दिसंबर को। ड्यूरेशन देखिए 18 मंथ होने वाला है। और क्लास टाइमिंग की बात करते हैं तो 3 PM से अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है। 2.5 घंटे की क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है। और अभी आज ऑलरेडी मैंने बताया कि आज पहला बैच है, आज ऑलरेडी 9 दिसंबर को एक बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि नोएडा सेक्टर का पहला बैच है। इस बैच को नाम भी दिया गया है नोएडा सेक्टर बैच 1। अगर हम बात करें कि बैचेज इनके कब कब स्टार्ट होते हैं तो हर महीने एक बैच स्टार्ट होता है। अभी दिसंबर का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अगर आपको अगले बैच में लेना एडमिशन तो आप इंक्वायरी करके डिटेल ले सकते हैं कि अगले मंथ का जनवरी का बैच कब स्टार्ट होगा। मुझे लगता है कि ये अभी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ है तो जनवरी का भी बैच फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा। चलिए उसके आगे हम बता देते हैं जो नया इनका दूसरा पेपर होता है सी सैट का, इनका नहीं होता है बल्कि ये प्री का पेपर है। तो सी सैट का 4 मंथ का कोर्स होता है जो कि 8 बजे क्लास चलती है, 11:30 बजे चलती है, और ये भी क्लास 2.5 घंटे की होती है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कंपलसरी में फिर एसए आ जाता है जिसकी 10 से 13 क्लासेस होती हैं, 20 टेस्ट इसमें होते हैं, और ये विकास दिव्यकीर्ति सर खुद पढ़ाते हैं। कुछ लाइव क्लासेस होते हैं और उसके बाद कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद होता है बेसिक इंग्लिश का 40 से 45 क्लास होता है, और ये भी 2.5 घंटे का क्लास चलता है। फिर हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल में आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर मतलब हिंदी साहित्य ले सकते हैं। इनकी जो क्लासेस होती है 6 to 7 मंथ्स की होती है, 2.5 घंटे की क्लास ये भी चलती है। और जिसमें कि अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं तो ये वीडियो
रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, पुराना लेक्चर आपको, और बाकी का जो है वो लाइव क्लासेस चलता है। इस कोर्स में आपको वैलिडिटी भी मिलता है। जो पहला कोर्स मैंने दिखाया यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का, इसका वैलिडिटी 3 साल का है। जैसे कि मान लो आज आपने एडमिशन लिया तो आज से 3 साल तक वैलिडिटी मिलेगी। आपके पास क्लासेस लाइव जो आप क्लास में कर रहे हो वो आपके पास एप्लीकेशन में रहेंगे और आप उसको 3 साल एक्सेस कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और फिर हम बात करते हैं बाकी के पेपर की, तो CSAT हो गया या फिर ऑप्शनल, इनका 2 साल का वैलिडिटी होता है। आप जब से स्टार्ट करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि जब से आप एडमिशन लिए हैं, पहले वाले में मैंने बताया जब से एडमिशन लिया है तब से 3 साल तक, लेकिन बाकी के जो पेपर्स हैं ये जब से आप स्टार्ट करते हो, जैसे ये 18 महीना है ना, और 4 महीने का कोर्स है CSAT का, 6 महीने से 7 महीने का कोर्स है हिस्ट्री का, ऑप्शनल्स का। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग ऑप्शनल पहले पढ़ते हैं, GS बाद में पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अप डाउन करते रहते हैं। तो मान लो कोई 1 साल बाद हिस्ट्री या ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो उसका वैलिडिटी उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का 1 साल के बाद स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि जब से उसने एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है CSAT है उसका 2 साल का वैलिडिटी है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो कंपल्सरी है एसए एंड बेसिक इंग्लिश, इसका 1 साल का वैलिडिटी है। क्लासेस आपको लाइव भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड भी मिलते हैं। आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो, यहाँ आके ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा फीस का फर्क आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अगर आप क्लास लेते हैं तो जब तक आपकी वैलिडिटी है आप अनलिमिटेड इनके एप्लीकेशन पे, दृष्टि लर्निंग ऐप है, इनके एप्लीकेशन पे अनलिमिटेड एक्सेस उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। जैसे अभी आपका कोई क्लास चला, जस्ट इसके आधा घंटा में आपको वो क्लास ऑनलाइन इस ऐप पे मिल जाएगा और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड बार देख सकते हैं और जहाँ भी डाउट होता है क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। बहुत से लोग होते हैं जो कि भाई इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं और आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं। साथ में हम फैसिलिटीज़ की बात करें कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए स्टडी मटेरियल बहुत सा दिया गया है, आपको नोट्स मिलेगा और करंट अफेयर्स 18 मंथ्स तक दिए जाएंगे और साथ में आपको ईयरली मैगज़ीन भी मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और हम बात करें कि आपका कितना नंबर प्री में आ जाएगा कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर IAS बन जाएंगे, तो इन्होंने बताया अगर आपका 915 से 1100 नंबर आ गया तो आप IAS बन जाएंगे। 915 लोएस्ट हो गया, इससे नीचे आता है तो फिर आप भूल जाइए, फिर से तैयारी करिए। और अगर 1100 आ गया तो आपका रैंक 1 आ जाएगा। ये हमें विकास सर ने बताया कि अगर आप 1100 लेके आ जाते हैं, उन्होंने बोला कि देखो टोटल पेपर 2025 नंबर का होते हैं और ओनली सिर्फ 1100 नंबर लाना है अगर आप रैंक 1 लाना चाहते हैं तो। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हिंदी वालों के लिए, अगर जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताया कि भाई ऑलमोस्ट इनके लिए इम्पॉसिबल है। लास्ट टाइम 2008 में 3rd रैंक आया था, उसके बाद आज तक किसी का 1st रैंक नहीं आया, लेकिन हाँ आप प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और इंग्लिश वालों का चांसेस रहता है जो कि हमेशा 1st रैंक इंग्लिश वालों का ही देखने को मिलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दृष्टि IAS में और डेमो लेके देखना चाहते हैं कि आपको क्लासेस कैसा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं, मंडे टू सैटरडे फ्री डेमो क्लास कोई भी आके अटेंड कर सकता है। और जो टाइमिंग होने वाली है 8 बजे आप की एक क्लास हो सकती है डेमो, या फिर 11:30 बजे हो सकती है, 3 बजे हो सकती है, या फिर 6 बजे की क्लास आप डेमो क्लास ले सकते हैं। 3 दिन का फ्री क्लास, उसके बाद आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन करिए, समझ में आता है ज्वाइन करिए, नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है तो फिर ये आपके लिए नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं उसका जिसका आप सबको इंतज़ार था। आप जानना चाहते होंगे कि अगर आप दृष्टि IAS में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो फ़ीस कितनी लगती है, जो सबका डाउट होगा, कंसर्न होगा। तो आज हम आपको क्लियर कर देते हैं भाई, इस वीडियो को आप देख लेते हो तो पूरा समझ में आएगा कि फ़ीस कितना लगेगा, कितना अलग से देना है, कितना एक बार में दे सकते हो, 1 टाइम पेमेंट में कितना डिस्काउंट मिलता है और इंस्टॉलमेंट में कैसे पे कर सकते हो। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे ही दिखा देते हैं। ये इनका पूरा फ़ी स्ट्रक्चर है,
ठीक है। जनरल स्टडी जो मैंने पहले बताया प्री प्लस मेंस के लिए, उसका फीस होने वाला है 1,45,000 रुपये। तो यही वाला 18 महीने का जीएस वाला पेपर है जिसकी तैयारी होती है। अगर इसको आप वन टाइम में पेमेंट करते हैं, एक बार में पूरा पैसा देते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। आपको पे करना होगा सिर्फ 1,35,000 रुपये। अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो आपको पूरा फीस 1,45,000 रुपये पे करना होगा। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि बाकी के पेपर्स हैं, जैसे कि CSAT हो गया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका अगर आपको अलग से लेना है तो 28,000 रुपये होता है। अगर एक टाइम में पेमेंट करते हो तो 20,000 सिर्फ पे करना होगा आपको। ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, साहित्य, जो कि इसका वीडियो क्लास अवेलेबल है। इसका फ़ीस होने वाला है 55,000 रुपये। अगर एक टाइम में वन टाइम फ़ीस 47,000 रुपीज़ है। एसए के लिए अलग से आप सिर्फ एसए का क्लास लेना चाहते हैं तो 15,000 का होने वाला है। वन टाइम पेमेंट भी इसका 15,000, इसमें कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। बेसिक इंग्लिश 15,000 का होने वाला है। वन टाइम पेमेंट करते हैं आप तो 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो अभी मैंने आपको फीस बताया डिस्काउंटेड वाला वन टाइम पेमेंट में, वो था दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट हैं, मतलब कि आपने ये पहला वाला प्रोग्राम नहीं लिया है, बस आपको ये बाद वाले कोर्सेज करने हैं, तो आपका फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ 28,000 है तो सिर्फ 25,000 देना होगा, 55,000 है तो 52,000। आप इसको एक बार देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये फ़ीस का पूरा डिटेल जो है ना, ये मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपको ये पूरा मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको कैसे एक्सेस करना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहाँ आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे इंस्टाग्राम पे, और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं अच्छे से बैठ के। और इनका टेस्ट सीरीज़ भी होता है, अगर सिर्फ वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आप, ये एक टेस्ट सीरीज़ है प्री के लिए, फिर मेंस के लिए, और ये ऑप्शनल्स के लिए। तो 10,000, 18,000, 16,000 आप ये दे के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के माइंड में सवाल आता होगा कि भाई हमने बताया कि इंस्टॉलमेंट में ये फ़ीस लगेगी, लेकिन कितना कितना देना होगा, कब कब देना होगा, तो फ़ीस 1,45,000 है जो पहला कोर्स हमने दिखाया। पहला इंस्टॉलमेंट आपको देना है 60,000, दूसरा देना है 40,000, तीसरा देना 25,000 और चौथा 20,000 इंस्टॉलमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का 55,000 है तो 30,000 और 25,000 में आप इंस्टॉलमेंट देके कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो मैंने फ़ीस बताया, ये हमने अलग अलग बताया कि आप अलग अलग कोर्स के हिसाब से लेते हो तो फ़ीस क्या होने वाला है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा कॉम्बो लेना चाहता है, बार बार फ़ीस पे नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भाई मुझे पूरा कॉम्बो, जितना भी यहाँ पे पेपर्स, जितना भी सब्जेक्ट अवेलेबल है, सब एक ही में मिल जाए, तो उसके लिए फ़ीस होने वाला है, यहाँ देखिए कॉम्बो का फ़ीस दिया हुआ है, ये जीएस प्री प्लस मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस CSAT प्लस एसए प्लस जीएस मेन प्लस बेसिक इंग्लिश, ये पूरा कॉम्बो है। जितना भी कोर्स यहाँ अवेलेबल है दृष्टि IAS में, वो आपको मिलेगा। उसके लिए फ़ीस आपको देना है 2,86,000 रुपये। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है 41,000 का, तो आपकी फ़ीस हो जाती है सिर्फ 2,45,000 रुपये। तो जब आप कॉम्बो लेते हैं तो ये आपको एक फ़ायदा देखने को मिल जाता है, जो हमने दिखाया है सबसे पहला यहाँ पे 2,86,000। तो ये वो फ़ीस है जब आप अलग अलग सभी कोर्स लेते हैं तो 2,86,000 उसको ऐड करने के बाद आता है। लेकिन जब आप एक साथ सभी को कॉम्बो ले लेते हैं तो 41,000 का डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा सिर्फ 2,45,000 रुपये में। और कोई इसको भी इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहता है तो वो इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकता है। 10,000 रुपये बढ़ जाता है। यहाँ देखिए इंस्टॉलमेंट फ़ीस है 2,55,000। पहला इंस्टॉलमेंट 90,000 दे सकता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 70,000 दे सकता है, तीसरा इंस्टॉलमेंट 50,000 और चौथा इंस्टॉलमेंट 45,000 दे सकता है। बाकी का भी आप देख लीजिए, ये तो मैंने पूरा बंडल आपको बता दिया। बाकी का भी आप अगर जीएस प्लस CSAT सिर्फ लेना चाहते हैं तो ये फ़ीस होने वाली है। फिर जीएस के साथ जो भी आप ऐड करते जाएंगे यहाँ पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से आपकी फ़ीस और ये यहाँ डिस्काउंट पता चल जाएगा। वन टाइम फ़ीस में कितना डिस्काउंट होगा, इंस्टॉलमेंट में आप कैसे कैसे पे कर सकते हैं। अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो फिर से आपको हम बताएंगे कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। यही फ़ोटो हम लेके इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, आप ईज़िली वहाँ पे देख सकते हैं टाइम लेके।
पेमेंट की बात करें तो आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, डीडी बनवा के पे कर सकते हैं, ऑनलाइन यूपीआई कर सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। मैक्सिमम ये 1,99,000 तक कैश एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आपका जो बचा है वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। चलिए ये सब पूरा डिटेल बता दिया। फाइनल मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि दृष्टि आईएएस का काफ़ी फेमस प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कौन कौन कर सकता है और क्या क्राइटेरिया है इसको करने का। मेंटरशिप प्रोग्राम साल में एक बार होता है, तो इसका पहले आपको एग्ज़ाम देना होता है। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराते हैं। दृष्टि आईएएस वाले खुद ही अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, इसको सभी लोग दे सकते हैं। 800 से 900 सीट होती है इसमें। 800 से 900 लोग का ये सिलेक्शन करते हैं इस प्रोग्राम के तहत। एक साल में एक बार ही होता है, सितंबर में आप एग्ज़ाम देंगे और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, मेंटरशिप मिलता है, एक्स्ट्रा मेंटर मिलता है, जो कि आपका सब कुछ शेड्यूल करता है। आपका क्लास शेड्यूल करता है, आपको क्या पढ़ना है वो शेड्यूल करता है, आपके एग्ज़ाम्स शेड्यूल करता है, आपके जो भी असाइनमेंट्स होते हैं उसको शेड्यूल करता है और इनको एक्स्ट्रा केयर मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। अगर आप इस टेस्ट को निकाल लेते हैं तो इनका हमें जैसा लगा कि इनका ये मानना है कि आप प्री निकालने के काबिल हैं, इसलिए ये प्री का तो तैयारी कराते ही हैं, इसमें साथ में मेंस की भी तैयारी शुरू करा देते हैं कि अगर स्टूडेंट ने इसको निकाल लिया है तो ज़्यादातर चांसेस है प्री वो क्वालिफाई कर जाएगा और मेंस 3 महीने बाद वो देगा, इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेंटरशिप प्रोग्राम में जो दृष्टि के स्टूडेंट है वो तो टेस्ट दे के क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर के हैं या फिर दृष्टि के हैं उन्होंने प्री क्लियर कर लिया है तो वो भी इस प्रोग्राम को एक्सेस ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। पहले क्या था कि 90 डेज़ का मेंटरशिप प्रोग्राम होता था, लेकिन जो दृष्टि का स्टूडेंट है प्री क्लियर कर लिया है तो उसका ये बढ़ा के 1 साल तक ड्यूरेशन कर दिए और जो बाहर के हैं उनका अभी भी 90 डेज़ का है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई उन स्टूडेंट्स को जो प्री क्लियर कर लिए हैं उनको फूडिंग प्लस लॉजिंग दृष्टि आईएएस प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना है उनको, उनका खाना पीना रहना सहना सब कुछ फ्री है, दृष्टि आईएएस प्रोवाइड करेगा। ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो आपको इतना एडवांटेज मिलता है और पूरा ख्याल रखा जाता है आपका कि आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएं और मेंस क्लियर करें। फूडिंग लॉजिंग सबके लिए, अगर वो दृष्टि का स्टूडेंट है उसको भी मिलेगा और बाहर का कोई है उसने प्री क्लियर कर लिया है वो मेंटरशिप प्रोग्राम लेता है तो उसको भी मिलेगा। इसमें देखिए जो प्री क्लियर कर लिया है ना उसको ये फूडिंग प्लस लॉजिंग फ्री मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा जो टेस्ट क्लियर किया है उसको भी। जो इनका जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है जिसमें 800 से 900 लोग बैठ सकते हैं उनको नहीं मिलेगा फूडिंग प्लस लॉजिंग, जो प्री क्लियर किया है उसको ही मिलेगा। तो ये डिटेल पूरा हमने बता दिया आपको, एक मोटा मोटा से ज़्यादा ही बता दिया। अब देखिए इतना ही बताने में इतना टाइम लग गया, अगर पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो उसके लिए जो भी इंटरेस्टेड है दृष्टि द विज़न आईएएस में एडमिशन लेना चाहता है, आप आइए यहाँ पे इंक्वायरी कर लीजिए। कुछ इससे कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो से कन्फ्यूज़न है या फिर हमारे किसी दूसरे वीडियो से कन्फ्यूज़न है। जैसा कि आप जानते होंगे हमारा चैनल इसी बेस पे कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट्स, जेन्युइन कोर्सेज को कवर करते हैं कि कौन से कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, कौन सा इंस्टीट्यूट जेन्युइन है, कौन सा आपको कोर्स करना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है। आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कोई भी स्ट्रीम, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ से प्लेसमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, किस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट करना बहुत ही ईजी है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा छोटा सा, उसको फिल कर देंगे तो हमारी टीम खुद ही आपको 1 से 3 दिन के अंदर कॉल करेगी और जो भी डाउट होगा आपका सॉल्व करेगा कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, आपको आगे फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपके लिए कोर्स कौन सा अच्छा होने वाला है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा है। और हमारे टीम में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको हमने पार्ट टाइम जॉब पे रखा है ताकि आपको बेस्ट गाइडेंस मिले। जो हम बताएंगे इधर इंस्टीट्यूट की गाइडेंस तो मिलेगी ही आपको कि बेस्ट आपके लिए क्या होने वाला है, साथ में वो अपने इंडस्ट्री फील्ड का भी गाइडेंस देंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा कि भाई
फील्ड में काम कैसे होता है, क्या क्या काम होता है, वर्कलोड कितना होता है, तो आपको ओवरऑल बेस्ट कैरियर गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम दृष्टि IAS आए थे, दिल्ली आए और हमने नोएडा में दृष्टि IAS नया ब्रांच ओपन हुआ है। पूरा हमने टूर दिया, आपको कैंपस दिखाया, बाहर से इनकी बिल्डिंग दिखाई, अंदर से क्लास दिखाया, थोड़ा सा अंदर से हमने क्लास का क्लिप भी दिखाया कि कैसा क्लास होता है। हमने खुद क्लास किया और हमारा जो एक्सपीरियंस, मैंने बोला था मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, हमें बड़ा मज़ा आया। जो सर का, विकास सर का पढ़ाने का तरीका है ना, मज़ा आता है पढ़ने में। देखिए क्या होता है ना कि किसी चीज़ में आपको मज़ा आने लगता है ना, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। कोई काम आप कर रहे हो, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो आप बहुत आगे नहीं जाओगे, आप सक्सेस नहीं हो सकते हो इस फील्ड में। लेकिन कोई काम ऐसा कर रहे हो जहाँ आपको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है करने में, तो वहाँ सक्सेस रेट बढ़ जाती है। और उनके क्लास में मुझे ये फील हुआ कि मुझे पढ़ना नहीं, फिर भी वो चीज़ जो मैंने 2.5 घंटे की क्लास की, मैंने पढ़ी, वो मुझे आनंद आया, वो मुझे मज़ा आया क्लास करने में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि दृष्टि IAS के बारे में जानना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते, आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे इंक्वायरी करने, या फिर घर में होता है कि भाई बहुत लोग कॉल करने से डरते हैं, नहीं इंक्वायरी करना चाहते, तो वैसे लोग को ज़रूर से शेयर करिए, उनको हमारे वीडियो से हेल्प मिलेगा। हमारा काम, हमारा मेहनत पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि अगला कैसा वीडियो आप चाहते हैं, या किस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चाहते हैं, या आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।